हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में। तो हम लोग देख रहे थे, है ना, हम लोग देख लिए थे समांतर श्रेणी, यानी आपका हम कह सकते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। फिर आपका क्या हो गया जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी हो गया, यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ये क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है हार्मोनिक श्रेणी, यानी हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को बारी बारी से हमने देख लिए थे, ठीक है, कि 11th में कैसे क्वेश्चन आता है और 10th लेवल पर कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, है ना, कंपटीशन में जैसे हो गया रेलवे आपका हो गया, एसएससी, और अगर एग्जाम में आए हुए देखेंगे हम लोग प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आए थे, जितना ही बार हम बताएंगे सब क्या है, रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। देखिए कि आपका दिया हुआ है 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 कराएगी। इसमें क्या कि ये सभी दिया हुआ है, इसका योग क्या होगा, है ना, पूरा का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, इसको पहले तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे गुणनखंड, 2 × 6 + कितना आएगा 3 × कितना आएगा 12 + कितना आएगा 4 + कितना आएगा 20 आएगा ना। अब प्लस क्या आएगा 5 हो गया, 5 20 हो गया ना, 5 का 30 + 6 और 7 का 42 कर सकते हैं हम लोग। इसका तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 × 8 = 56, है ना। ऐसे करते करते आपका, है ना, इतने के निकालना हमको है, इतने निकालना हमको है। चलिए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/3 - 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/4 - क्या 1/5 प्लस 1/5 क्या होगा 1/6, है ना, प्लस 1/6 हो गया ना। अब क्या सकते हैं, आप हो सकता है यहाँ पर आपका कितना था 2 3 यहाँ पर, है ना, फिर 3 4 फिर 4 5 5 6 फिर कितना देंगे आपका 6 - 7, अब क्या होगा आपका -7 और माइनस कितना होगा 1/8, ठीक है। देखिए इतना हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे फर्स्ट वाला अंक लेंगे और क्या लेंगे लास्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट में और लास्ट में घटाकर जो आंसर आएगा वही क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो क्या करेंगे, लेंगे फर्स्ट वाला 1/2 ले लिए, 1/2 ले लिए और माइनस का क्या होगा 1/8, दोनों कैल्शियम कितना आएगा आपका, कितना कैल्शियम आपका एल्शियम आ जाएगा आपका कितना आएगा जी। चलिए तो लेंगे यहाँ पर 2 और 8 कैल्शियम कितना आएगा आपका, तो 2 1 तो 2 4 2 8 कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है, 8 आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम, अब इसको 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 बच गया, माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी। अब फिर यहाँ से 8 से तो 1 आ गया, तो आपका ना 1 आ गया, तो 4 दूनी 8 तो 4 माइनस 1/8, ठीक है। तो 4 में से गया था 4 में से 3 में कितना आ गया आंसर 8, आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी ये पूरा 8 यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी का जोड़ कितना आएगा आपका 3y कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आपका आएगा 3/8, ये कैसा आएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसी रूप में तोड़ेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है, दिया हुआ 1/2, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1/2 इसलिए इसको क्या मिस्टेक कर देंगे हम लोग 1/2 - 1/3, है ना, प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/, आगे ना 5 - 1 कितना है 6 प्लस 1/6 प्लस 1 माइनस 1/7 आ जाएगा, प्लस 1/7 और माइनस कितना 1/8 आएगा, ठीक है। देखिए ये आ गया आपका। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इतना आ गया आपका। अब क्या करेंगे, लेंगे फर्स्ट वाला और क्या लेंगे लास्ट वाला, तो कितना आएगा आपका, है ना। ये तो क्वेश्चन आपका है, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 आ गया इसका, इसका आएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर आएगा 1,
तो 4 बचेगा तो 3 3 कितना आ गया 8 हो गया ना। देखिए यहाँ पर हम क्यों इसे पे लिखे, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से घटाते हैं है ना, देखिए इसको हम दिखाते हैं क्लियर कर। तो 1/2 मास 1/3 है, इसका हम करेंगे क्या, कितना आएगा 3 6 आएगा 6। अब देखिए यहाँ से 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और 3 6, 3 में 2 कितना बचेगा 1, तो 1/, कितना रहेगा 6 है ना। तो तुम्हारा आ जाएगा। अब 1/6 करेंगे गुणनफल क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। देखिए यहाँ पर भी हम लाए थे 1/2 1/3, देखिए इसका कितना आएगा 3 दूनी 6 आ गया ना, और 3 में 2 1 है ना। देखिए तो इसमें आप देख रहे हैं कि आगे देखिए ये वाला है ना, आप देखिए सब कट रहा है ना, देखिए ये प्रश्न कट गया लेकिन देखिए ये बच गया, ये बच गया। तो क्या करेंगे, ये शुरू वाला और लास्ट वाला करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा आंसर, देखिए इसमें क्या देखिए आपने एक सब कट रहा आपस में, कट गया, देखिए सब कट रहा आपस में। तो इसे क्या करना है कि शुरू वाला क्या करना है हमको, लास्ट वाले का क्या करना है, घटा देना। यह क्या होगा आंसर आएगा, ठीक है। तो लोग देखेंगे, आगे चलेंगे और बढ़ेंगे, हाँ तो आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, है ना। ये भी क्वेश्चन वही है, मेरा पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। इसको हम कर सकते हैं 1/1 और मास 1/2 कर सकते हैं इसमें ना। इसको हल करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा आपका। प्लस क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1/2 और मास क्या कर सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 और मास 1/4 प्लस 1/4 मास 1/5 प्लस 1/5 मास 1/6 डॉट कितना 1/9 मास का 1/10 हो गया। देखिए क्या करेंगे अब क्या करेंगे, देखिए है ना। इसमें भी क्या करा आपने, सब कट गया ना। इसमें देखिए सब आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। आपस में क्या हो रहा है, देखिए है ना, ये सब आपस में क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शुरू वाला और लास्ट वाला नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस तो ले लेंगे शुरू वाला, ले लेंगे 1/1 और क्या लेंगे लास्ट वाला 1/10। चलिए दोनों घटाए कितना आएगा, तो हम घटाएंगे कितना है आपका, दोनों का लसा 10 आएगा ना, कितना आएगा आपका 10 मास 1 कितना आएगा 9/10। ये आपका क्या हो गया आंसर, खत्म हो गया, है ना। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन देखिए हाँ, तो पहले इस पर पेश कर लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करना है। शुरू वाला को 1/10 और 1/10 क्या करना आपका, लास्ट वाला को घटा देना है, ये आंसर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहे तीनों अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से क्या विभाज्य, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो क्या 8 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो क्या 8 से विभाज्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं फॉर नॉन क्वेश्चन। कह रहे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 8 से विभाज्य हो, जो 8 से क्या है विभाज्य। देखिए यहाँ पर तो पहले देखेंगे ना कि 3 अंकों की संख्या होती कौन कौन, है ना। देखो तो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों की संख्या कौन होती है, देखिए होते हैं 100 101 102 103 104, ऐसे करते करते कितना होगा 900 तक इतनी संख्या होगी। आप इसमें को चूज करना है कि 8 से कौन विभाज्य है ना, इस चूज करना है कि 8 से विभाज्य संख्या, 8 से क्या होगा आपका 8 से विभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर 8 से विभाज्य कौन कौन है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले हम लोग, देखो 8 लिख देंगे ना। अब यहाँ पर एक और आएगा 8 8 2 10। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रखें कि हमको 8 से कट जाएगा, तो देखो तो 8 2 16 नहीं कट रहा, 8 से 24 यानी 24 कटेगा, 8 से 24 यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, यानी शुरू में कौन कर गया आपका 104। अब कुछ नहीं करना है, अब इसे क्या करना है आपको, अब इसमें है ना 8 जोड़ देना है, तो कितना आएगा कटेगा 8 4 12 यानी 112 कटेगा, ठीक है। फिर 8 जाइए तो 8 से कितना आएगा 8 2 10 यानी कितना आएगा 120 आ जाएगा। फिर 8 2 102 120, फिर 8 जाइए कितना आएगा 128 आएगा। ऐसे डॉट करते करते अब लिखना कि अंतिम से, है ना। अब अंतिम से देखेंगे हम लोग 9 9, अब यहाँ पर स्टॉप होंगे, ठीक है। अब 8 से काटेंगे, देखिए एक और कट गया 8, एक और आ गया 9 में 60 गया था 1, फिर क्या कटेगा
कटे यहाँ पर, तो आते 24 8 दूनी 16, तो 6 3 9 0 आ गया। अब देखो कि यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रखें कि 8 से क्या करते हैं, 8 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग, 8 2 16 8 24 8 4 32, यानी यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2, 8 4 32 कटेगा ना, 8 4 32 तो कटेगा, क्योंकि इसके पहले आता है 8 3 24 आता है, तो 8 4 32 2, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 192, है ना। तो 992 है जो क्या कटेगा आपका, है ना, 8 से पूरा कर जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्या आएगा आपका 992 आएगा, यही चलेगा आपका। देखिए 8 8 का 8 लग गया, तो 1 और 8 दूनी 16 6 3 9 8 1 32, यानी लास्ट में कितना कटेगा आपका 992, ठीक है, यही कटेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब इसमें ये क्या आपका हो गया ना, IAP में हो गया, AP में कैसे हो गया ये बताते हैं कैसे हो गया। 112 120 128 डॉट आएगा 992 आएगा, ठीक है। अब देखना ये कि 992 है, AP में कैसे आ गया, क्योंकि देखिए प्रथम पद कितना है 104 है। अब D क्या होता है आपका जानते हैं ना, क्या होता है 8 2 -7, दूसरा पद माइनस क्या होगा पहला पद, देखिए 8 2 कितना है 112 माइनस कितना 104 है। अब क्या करेंगे घटाएंगे हम, कितना आएगा आपका 8 से कितना आ गया 12, यही तो आएगा आपका, यही आएगा 8 से 12 तो आएगा 8 आ गया। अब इधर की अंतिम पद, यानी अंतिम पद को कैसे करते हैं AN या TN से करते हैं, ठीक है। तो AN का प्रयोग है 10th लेवल में, लेकिन जैसे आप बढ़िएगा लेवल पर TN का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो टर्म होता है तो इसे TN से प्रयोग किया जाता है। तो 992 आ गया आपका। अब क्या निकालना, आपको निकालना है कुछ कितनी संख्याएं, यानी n निकालना हमको है ना। तो n किससे निकलेगा, an से निकलेगा। तो n वर्सेस क्या होता है a प्लस n माइनस 92 क्या होगा d होगा, ठीक है। देखिए अब एक बार कितना आ गया 992 बराबर एक कितना है जी 104, और प्लस n का मान हमको निकालना है, और d कितना दिया है 8 दिया। देखिए फिर क्या करेंगे हम, तो 992 माइनस क्या करेंगे 104 बराबर क्या करेंगे n माइनस 1, 8 आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे, चलिए यहाँ से लाइए क्वेश्चन। अब हम 992 में से घटाएंगे 104, कितना आएगा बताइए। तो आपका आ जाएगा 8 4 12, यहाँ 8 बच गया ना, और 9 में से गया था 8, ऐसे बचेगा 888, है ना। यानी घटाएंगे चाहे कितना आएगा 888 आएगा। देखिए 8 4 12, 8 गया 8 9 से था, हो गया ना। अब बॉटम लिखिए, बॉटम क्या करेंगे 8 करेंगे, यानी कितना आएगा 8 माइनस 1, क्योंकि देखिए एक गुना में था तो भागा में आए थे, उसको काटेंगे कितना आएगा 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 1 1 1। अब देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो कितना आएगा आपका प्लस में आ जाएगा ना बराबर इन, तो इसीलिए कितना आ गया 1 1 2, यानी 3 अंकों की ऐसी कुल संख्या है, 3 अंकों की 112, है ना। 3 अंकों की 112 ऐसी कुल संख्या है जो क्या होगा 8 से क्या होगा यह तो है ना। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की 112 संख्याएं हैं जो क्या है 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो यह सब क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं ना फाइनल क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्या क्वेश्चन दिया है, जीपी है यानी गुणोत्तर श्रेणी, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो इसमें दिया है 5 10 20 40 80, ठीक है। तो कह रहा है कि आगे ऐसी बढ़ते बढ़ती इसका 7वां पद बताएं। देखिए तो जीपी है, तो इसमें जीपी में क्या होता है ना, इसको क्या मानते हैं हम लोग A1 सब होगी, ठीक है, A2 A3 और क्या मानेंगे A4, ठीक है। ये हो गया एन पर एन का मान दिया हुआ है, एन का मान क्या दिया 7 दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे प्रथम पद कितना होता है 5 हो गया। अब हमको निकालना होता है इसमें क्या होता है R, है ना। हम लोग AP में क्या निकालते थे D निकालते थे सार अंतर, लेकिन इसमें क्या निकालना सार अनुपात, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा A2 बटा क्या होगा A1, A2 कितना आ गया आपका 10 बटा कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया 2 आ गया ना। अब n बराबर कितना है, n बराबर क्या है 7 है, n बराबर कितना है 7 है। हमको निकालना कोई चीज 7वां पद, यानी हमको निकालना है T7, ऐसे निकालना आपका सूत्र क्या होगा A × 8 पर कितना होता है n - 1,
जहाँ ये प्रथम पद आर सर्वानुपात इन पदों की संख्या। चलिए देखते हैं आप। तो ए का मान आपका आ गया है ना 5 इंटू आर कितना दिया है 2 और इन कितना है 7, मास कितना है 1 होगा। देखिए तो 5 गुना कितना आएगा, अब घटाएंगे 7 में से कितना आएगा 6 आएगा ना। 5 गुना और 2 के पावर 6 कितना होता है 32 होता है ना। नजदीक मैंने कर लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 5 बाद में कितना आएगा 64, यानी 2 के पावर 6 कितना आता है जी 2 के पावर 5 आता है ना। 6 कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 32, 64। आगे आपका देखिए गुना कीजिए कितना आएगा 5 के बीच में बाकी 2 और 6 5 30 से 2 कितना आएगा 32, यानी है ना। यहाँ से लेके 7वां पद तक कितना, 7वां पद कितना हो जाएगा 320। देखिए यहाँ पर कर लीजिए, देखना कि हमको रेंज देखना है। यहाँ देखिए 2 से गुना हो रहा है ना मल्टीपल, ए भी 2 से मल्टीपल हो रहा है, ये भी आपका 2 से मल्टीपल हो गया, ये भी 2 से हो गया। अब इसके बाद कितना होगा 2 से ना होगा तो कितना आएगा 160 आ गया है ना। एक 2 से मल्टीपल किया, फिर इसमें भी कितना होगा 2 से मल्टीपल कितना आएगा 32 है ना। देखिए आ गया ना। देखिए गिने के पद 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। देखिए तो 7 पद कितना आ गया 320 नहीं है ना। तो मेरा यह सूत्र है ना। तो ये बड़ा बड़ा निकालने सूत्र है, अगर छोटा आपको मान दे है ना तो आप रेंज से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रीजनिंग हो गया है ना। अगर जैसे बड़ा मान दिया कि 10 पद निकाल लिया 20 पद 50 पद निकाल लिया है ना, तो कैसे निकलेगा ना, तो सूत्र का प्रयोग करके है ना। ये तो छोटा सा तो क्या किया हम जांच कर लिया कि 320 सूत्र से आया है, इसमें आता है कि नहीं, ठीक है। ये भी आ गया, ये भी आ गया है ना, तो सही है। अब आगे देखते हैं, ये भी क्या आपका गुणोत्तर श्रेणी है। कारण गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए यदि आपका दिया हुआ 3 6 12 है ना, इससे दिया है तो। देखिए इसमें वही करेंगे काम, 5वां पद निकालना है ना। तो इसमें आपका दिया हुआ है ए का मान क्या दे दिया है, ए का मान 3 दिया है। इसका क्या निकलता है आर निकलता है, क्या निकलता है आर क्या होता है सर्वानुपात। तो कितना होता है आपका A2 बटा कितना होगा A1, कितना आएगा 6 बटा कितना आएगा 3, काटेंगे 3 दूनी 6, 2 आ गया ना, आ गया 2। अब एन कौन कितना है 5, हमको निकालना क्या होता है, हमको निकालना है टी, कितना निकालना 5। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होगा जी a इंटू आर का पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो एक मान कितना है 3 इंटू आर कितना है 2 और n कितना है 5 है -1। चलिए क्या आ पाएगा, तो 3 गुना 2 के पावर कितना आएगा आपका 5 में से 1 दिया कितना बचेगा 4 बचेगा। तो है ना 50 गुना किए तो और कितना आएगा आपका, अगर हम गुना करते हैं 2 के 4 बार तो 2 4 8 आएगा ना, 2 4 4 8 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 48, कितना आएगा आंसर आ गया आपका। तो 5 कितना है 48 है ना। तो देखते हैं यहाँ पर जांच कर लेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 कितना होगा 14 दूनी 48 है। देखिए तो यहाँ पर आ गया आपका 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 24 कितना आएगा 48। देखिए पाँचों पाँच है कि नहीं, गिनेंगे 1 2 3 4 और कितना आ गया 5 है ना। तो मेरा ये सूत्र है सही है ना। इससे भी आ गया 48 आ गया, यहाँ से क्या निकाल लिया हम लोग 48 निकाल, ठीक है। तो ये छोटा सा था कि इस तरीके से हम निकाल लें। अगर रहेगा बड़ा रहेगा आपका कि 10 पद निकालिए 500 पद निकालिए 100 पद निकालिए, तो कीजिएगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए है ना, हम देखेंगे आगे देखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है ना, यदि किसी समांतर श्रेणी का सेकंड पद, दूसरा पद 26 है, चौथा पद 26 है, दूसरा पद 16 और चौथा पद कितना 26 है, तो प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सेकंड पद दूसरा पद क्या रहा है इसमें, तो दूसरा पद क्या होगा आपका, दूसरा पद आपका दिया कितना दिया है 16 दिया हुआ है। सूत्र क्या होगा a प्लस डी होगा ना, और कितना आएगा 16 आएगा, समीकरण कितना आएगा 2 आएगा। अब कह रहा है कि फोर्थ पद यानी चौथा पद है ना, तो चौथा पद कितना है 26 है, कितना है 26 है, इस जगह इसका a प्लस कितना होगा 3d, कितना आएगा आपको 26 आएगा, समीकरण कितना आएगा 2 आ गया। देखिए अब चलेंगे क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मानते इसको क्या मान 2 माने ना, 2 मानते ठीक है। तो 1 मास क्या करने पर 2 करने पर है ना, 2 करने पर करेंगे। चलिए तो 1 कितना है a प्लस 6 पर कितना है 16 है, a प्लस डी नहीं जी 16 आ गया।
और से आपका चौथा पद क्या है, ए प्लस 3d बड़ा कितना है 26 है। घटाने पर क्या होता है, चिन्हों को चेंज करते हैं हम लोग, एक कर गया आपका, तो 3 में से गया 2 तो -2d है ना, कितना बचेगा यहाँ पर, तो 0 1 -10 बचेगा ना, तो मास कट गया, इसलिए d कितना आ गया आपका 10/2, 2 पद कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, d का मान इस समीकरण बन तभी तो आएगा आपका, है ना, तो d का मान समीकरण क्या करेंगे 1 में रखने पर, चलिए 1 आपका ये है, तो a प्लस डी कितना आपका है 16 है। देखिए इसमें a प्लस अब d कौन कितना आ गया 5 आ गया ना, तो बराबर 16, तो इसीलिए a कितना आएगा 16 - 5 बराबर कितना आएगा आपका, है ना 11 देगा ना, यानी प्रथम पद कितना आ गया 11, एक मान 11 आ गया। करा कि इसमें हमको प्रथम 5 पदों के योग निकालना, ठीक है, प्रथम कितना निकलना है 5 पदों के योग, तो चलिए हम निकालते हैं ए से एन से, है ना, ए से निकालेंगे ना, तो सूत्र क्या होगा आपको होगा n/2 है ना, अब क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, एस क्या होता है ना, हमको निकालना है s5 यानी 5 पदों के योग, 10 का मान आपका 5 आ गया, यहाँ पर 2 गुना एक मान कितना है, देखिए एक मान हमको 11 आ गया ना, 11 प्लस n कौन कितना है 5 -1 और d का मान देखिए, d का मान आ गया 5 है ना। चलिए तो 5/2 11 दूनी 22 प्लस 5 में से क्या था 4 और गुना कितना आएगा 5 आएगा, तो कितना आएगा जी 5/2 22 प्लस 5 के 20 कितना आएगा 5/2 गुना 2 दीजिए 2 2 2 4 कटिए 2 दूनी 4 का दूनी 42 गुना कीजिए 5 5 दूनी 10, एक हो गया आंसर हो, ठीक है। चलिए ना, तो प्रथम 5 पदों के निकालिए कितना आ गया आपका 105। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, क्या करा इसमें, करा कि यदि आपका x+2 3x 4x -1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें, AP में है, तो इसको हम क्या मानेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, ये क्या मानेंगे A3 मानेंगे। तो हम AP में पिछले वीडियो में हम बताए थे, ठीक है, सभी का AP GP और SP का, है ना, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य निकालने के लिए सूत्र बताए थे, है ना। देखिए तो हमको निकालना है माध्य, निकालना बीच वाला, तो निकालना बीच वाला, तो क्या होता है आपको, तो क्या होगा जी, है ना, ये हमको समांतर माध्य निकालना है, बीच वाला मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को जोड़ के भाग, देखिए कितना आपका, इसको A2 मारना, तो क्या होगा आपका A2 पर क्या हो जाएगा A1 प्लस A3/2, ये तो होगा, हाँ। हमको जब बीच वाला माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाले को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो क्या निकलेगा बीच वाला मान निकलेगा। तो A2 कितना हो गया आपका 3x बराबर, देखिए अब A1 कितना है x+2, A3 कितना है 4x -1 और बटा कितना होगा 2, इसको लाएंगे साइड में, तो 2 गुना कितना आएगा जी आएगा 3x, कितना आएगा देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 4 कितना आएगा 4 1 5x और 2 में से गया था 1, ये आएगा आपका कितना आएगा 3 दूनी 6x, 5x पर कितना आएगा 1, तो 6x लाइए साइड में, तो 1, तो 6 में से 5 गया था 1, कितना आ गया 1, तो इसीलिए x1 कितना आ गया 1, यानी x तो आपका x1 कितना आ गया आपका, x1 कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए तो यही आंसर आपका था, नहीं x1 कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो चलिए है ना, एक तरीका आपको याद है, एक तरीका क्या है, क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे हमको निकालना है यहाँ पर, देखिए तो इसको निकालना है हमको D1, तो क्या होता है A2 -7 होता है ना, A2 -7, तो 3x माइनस कितना होगा x+2 हो जाएगा, कितना आएगा आपका 3x और -x और प्लस क्या होगा -1 होगा ना। अब 3 में से क्या कितना 2x -2 बचेगा, D1 निकाल के, अब क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे, तो क्या होगा A3 - A2 होगा ना, तो कितना A3 कितना है ये है, और A2 कितना 3x, यही तो आपका है, क्या करेंगे 4x -1
और मास कितना आ गया 3x आ गया, एक चौका आ गया। अब 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो x माइनस 1। अब हम क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी में हमेशा दो पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, यानी ये दोनों है ना d1 d2 के आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। चलेंगे यहाँ पर, है ना, तो क्या करेंगे, अब चलेंगे यहाँ पर प्रश्न से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2x माइनस 2 बराबर कितना करेंगे, x माइनस 1 करेंगे ना, करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बताया कि दोनों का डिफरेंस से मैंने यहाँ पर d1 और d2 क्या होता है, समान होता है, तो LHS से बराबर तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x, देखिए प्लस में क्या आएगा, माइनस में, तो माइनस में क्या आएगा, प्लस में होगा। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। अब 2 में से 1 गया था 1, है ना। देखिए तो इस तरीका से भी हम निकालें, मार्क्स से भी निकालें तो आपका एक ही आया, और इस तरीका से निकालें तो हमारा एक है, ठीक है। AP से निकालें, ठीक है, AP से हम निकाल देंगे कॉमन डिफरेंस करके, A2 माइनस A1 था, और हम निकाल देंगे ये फार्मूला सेट कर दी, है ना, दोनों का सेम आया, ठीक है। तो अब इसी तरीका से इसको निकाल दें, ठीक है। इसके चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ। तो चलिए गाइज, तो हम लोग चलेंगे, है ना, तो हम लोग चलते हैं 9th नंबर को, ठीक है। क्या है इसमें, अगर हम APO का संख्या दिया हुआ, ठीक है, तो घर पर निकालना है, चलिए, है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, A बराबर कितना होगा, 142 होगा। D क्या होता है, A2 माइनस क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कितना आएगा, 142 में कितना आएगा, 142, कितना आएगा आपका 6 2 8, ये आएगा, है निकालना ब्रह्मा पद। तो क्या सूत्र होगा, ब्रह्मा पद सूत्र क्या होता है जी, A पर कितना होता है पता नहीं गारंटी, क्योंकि एक जितना कहेगा उससे कम लेना है। तो कितना आएगा 142 पर कितना आएगा, 11 गुना कितना आएगा, D का मान 6 आएगा। चलिए तो 142 पर कितना आएगा, 66, तो 6 2 8 और 6 4 10 के 0 बाकी 1 कितना आएगा 2, कितना आएगा आपका आंसर, 208 आ गया आंसर ब्रह्मापद। चलिए इसी में चाहिए उसी, है ना, इसमें भी A का मान कितना आएगा, 17 ही आएगा। ये D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना, A2 माइनस A1, देखिए तो 5 में कितना होगा 17, तो कितना आएगा 7 5 12, यही तो आएगा आपका, 5 ही तो आएगा D। अब निकालना 20वां पद, निकाल लीजिए, तो क्या होगा 20वां पद सूत्र क्या होगा, A पर कितना होगा जी, होगा 19D होगा ना। देखिए तो एक कितना है 17, अपन कितना होगा 19 गुना D कितना है 5 आ गया। चलिए तो 17 पर कितना आएगा, 19 25 95, है ना, आएगा ना। जोड़िए कितना आएगा 7 5 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 9 1 10 1 11, कितना आ गया 112। यानी इस AP का ब्रह्मा पद 208, इस AP का 20वां पद 112। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, है ना। ये तुम्हारा AP में दिया हुआ है, क्या है इसमें 1 2 3 4, देखिए ये आ गया आपका 1 2 3 4, इस तरीके से क्या हो रहा है ना, बढ़ते आ रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा ऐसा आपका क्या है 200 कितना 2007 पद है, ऐसा मिला के 1 2 3 4 5 ऐसे है जो 2007 पद है। कह रहा है इसमें तो 2007 पदों का योग बताएं, ये तुम्हारा ऐसे करते करते कितना होगा 2007 पदों का योग, है ना। देखिए तो देखेंगे यहाँ पर कि इसमें तो आपका पेयर बन रहा है 4 पदों का बन रहा है ना। तो देखिए कि ये 4 पदों का 2007 पद है, इसमें से कितना पद होगा जो क्या होगा आपका इसका होगा। देखिए यहाँ पर तो 2007 में क्या करेंगे हम, भाग देंगे 4 से, तभी तो पता चलेगा कितना पद है। देखिए तो भाग दीजिए, तो भाग देंगे हम लोग, तो कितना आएगा 5 चौके 20 आ गया, 0 0 0, है ना, कितना बचेगा 7। देखिए तो 5 पद ऐसा है जो ऐसे ऐसे कितना है, कितना पद है 5 पद है ना, पूरा फुल्ली है, यानी क्या करते हैं ये 4 को पद है जो कितना है 5 पद है ना। ये कितना आ गया 5 पद, तो आप कितना शेष बचा, शेष कितना बच गया 7 पद जो क्या है आपका शेष बच गया, ठीक है। तो देखना कि ये टर्म है 4 का, तो इसका योग कितना गया, ठीक है। तो 4 ये 4 पद में है, तो है ना, तो 4 पद कितना आ गया 1 2
3 4 का योग। चलिए पर इसको क्या करेंगे हम लोग, योग निकालेंगे। ठीक है, देखिए इस योग निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4, तो 2 1 3 3 3 6 अच्छा 10 10 आ गया आपका। यानी जो ये 5 पद है ना, तो जो ये 5 आ गया, तो 5 टर्म यानी 5 पदों का कुल योग है ना। देखिए तो 5 गुना 10 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 50 आ गया आपका। ठीक है, बल्कि यहाँ 50 पद होगा जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीरो आया था ना, है ना, जीरो आया था तो जीरो उठाएगा ना, तो है ना यहाँ पर आ गया था 50 आपका। ठीक है, तो 50 करेंगे यहाँ पर कितना आएगा आपका 500 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 500 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 100 से फिर से कर देते हैं। यहाँ पर 2007 है ना, इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 4 × 5 = 20। अब देखिए उतारने जीरो नहीं लग रहा है, तो अगली संख्या उतारने के लिए क्या करते हैं, जीरो उठाते हैं ना, फिर उतारेंगे 7, है ना। तो लगता है आपको लग देगा, है ना। तो ये लगेगा आपका, ये 4 × 4 लगेगा जी, है ना, 4 × 4 आपको लगेगा। ठीक है, कितना आएगा 4 3 7, वो 551 आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा आपका, ये 501 आ गया। अच्छा कितना टर्म आ गया 501 टर्म आ गया। ठीक है, 501 टर्म और गुना कितना करेंगे हम लोग 10 से, तो कितना आएगा 50 10 इतना आ गया तुमको। और कितना टर्म बच गया 3 टर्म, यानी हमको शेष कितना टर्म बचा, शेष 3 टर्म बचा, है ना। तो 3 पदों का योग निकाल दो, तो 3 पद का योग, तो 3 पद योग कितना आ गया आपका, तो 3 पद का योग कितना आ गई थी 3 पद। देखिए तो कितना हो गया 1 2 3, ये 3 को है ना, तो 1 + 2 + 3 हमको तीनों को निकालना, क्योंकि 3 शेष बच गया। देखिए कितना आएगा, तो 3 2 5 5 1 6 आ गया ना। आपको निकालना है 2007 पदों का योग, निकाल दिया यहाँ पर। तो 2007 पदों का योग, 2007 पदों का योग, तो कितना आएगा आपका। देखिए तो इसमें से हम भागा नहीं चाहते, तो 501 ऐसा पद है जो क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे से क्या है, ऐसे ऐसे करते कितना पद हो गए, 4 पद मिलकर एक पद बना। ठीक है, इसको मानेंगे A1, तो क्या होगा आपका A2, है ना। ऐसे करते करते 501 पद है जो ऐसा। ठीक है, और अंत में तुमको शेष बचता है, यानी 1 2 3 बचता है 4 यहाँ। ठीक है, अंत में क्या बचता है हमको 3 पद और बचता है। ठीक है, तो कह रहा कि 2007 पदों का योग क्या होगा, तो हम पूरा 501 पद पर निकालिए। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये जो टर्म आपको दिया इसका 1 से 4 तक कितना योग है, तो देख लें यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया जोड़कर। अब ऐसा ऐसा कितना आपको टर्म बन रहा है, कितना बन रहा है 501 बन रहा है ना। तो 501 अब गुना क्या कर देंगे 10 करेंगे, है ना, तब से निकलेगा योग। तो 501 × 10 कितना आ गया, 1 5 10 आ गया। अब 3 को शेष बच गया, तो यहाँ पर 3 को जोड़ लेंगे हम, तो 1 2 3 जोड़ लेंगे, कितना आएगा 1 2 3 जोड़ लिए, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब क्या करेंगे 2007 पदों का योग, यानी पूरा का योग निकलना है। देखिए तो यहाँ पर आपका निकल गया था कितना 501 पदों का योग है ना। तो 501 पद को कितना निकल गया 510, और प्लस अंतिम में शेष बच गया, उसको क्या निकल गया 6, जोड़ दिए कितना आएगा 5016। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। यानी ये जो ऐसा टर्म है 2007 टर्म है, तो कुल योग कितना आ गया आपका, कितना आ गया जी 50 16। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी सब लीजिए, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो चलिए गाइस, है ना, हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करा ये भी सब आपका रेलवे ही पूछेगा। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में सब क्वेश्चन पूछा गया, इतना बताएं जो करा कि ये आपका संख्या दिया हुआ है, तो इसमें 10वां पद का हुआ है। देखिए यहाँ पर तो A = 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा आपका D = क्या होता है A2 माइनस क्या होता है A1, तो A2 कितना आपका दिया हुआ है 3√2 और माइनस क्या दे √2 दे रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर ये 3 ये क्या है 3 में से कितना बचेगा 2, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। अब क्या निकालना 10वां पद, सूत्र क्या होगा, तो 10वां पद बराबर सूत्र होता है A प्लस कितना करेंगे 90, क्योंकि जितना रहेगा उससे कम करेंगे, तो एक बार कितना आ गया जी √2 आ गया, और प्लस 9 गुना D का कितना है 2√2 हो गया। चलिए तो √2 आ गया, प्लस कितना गया दूनी 18√2 आ गया, ना कितना आ गया आपका 18√2, जोड़िए कितना आएगा 18 कितना आएगा जी 19√2, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी ये टर्म है, ऐसे करते करते इसका 10वां पद कितना आएगा 19√2 आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, इतने ही दोस्त है ना।
अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग, रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है ना, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।